बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 14, क्लास 10th, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 53 और 54 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि जो इफ है वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड मीन रिजर्व वर्ड है, और रिजर्व वर्ड मीन जो कि कंपाइलर में पहले से ही प्री डिफाइन है। इफ क्या करता है कि कंडीशन को चेक करता है। इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब हम रीड करते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज provide if statement in which we specify a condition and associate code to it, कि इसमें एक कंडीशन दी हुई होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एसोसिएट कोड या फिर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस टर्न्स टू बी ट्रू, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। कि कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी या फिर जो एसोसिएट कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट या फिर स्टेटमेंट या फिर एसोसिएट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ तक आप निशान लगा लें इस स्टेटमेंट का। उसके बाद उसका लिखा हुआ है स्ट्रक्चर या फिर आप सिंटैक्स कह सकते हैं। तो इसमें के इसको लिखा किस तरीके से जाएगा प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, फिर आप लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, फिर एसोसिएट कोड। एसोसिएट कोड मीन स्टेटमेंट की बात हो रही है। इसके बाद हम इसको देखते हैं कि जो ये हमने स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इफ इज अ कीवर्ड। यहाँ पर इफ क्या होगा, कीवर्ड होगा, ये याद रखना है। दैट इज फॉलोड बाय अ कंडीशन इनसाइड पैरेंथेसिस, जो यानी इफ पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे आप, कंडीशंस को लिखेंगे। के बाद लिखा हुआ है कंडीशन किस तरीके से लिखी जाएगी। ये कंडीशन क्या होगी। कंडीशन कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन आपको लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया है उसमें भी बताया कि ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशनल लॉजिक मजमूआ होता है, यानी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड से जो स्टेटमेंट बनेगी उसे आप क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, और ये इनका मिक्स भी हो सकता है, यानी लॉजिकल और अरिथमेटिक का। हेयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ वैलिड एक्सप्रेशन। देखें जिस तरह 5 लिखा हुआ है, यस कंडीशन इज ट्रू, 5 + 4 क्या होता है 9, यस ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर 5 और 4 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। बीच में ये जो प्लस आ रहा है ये क्या है, ऑपरेटर्स है। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। इसी तरह आप ये चेक करते जाएंगे। 5 - 5 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। ये आप सारे चेक कर लेंगे खुद। इसमें से 2 से 3 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ व्हाट इज एसोसिएट कोड। एसोसिएट कोड इज एनी वैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ स्टेटमेंट इट में कंटेन वन और मोर स्टेटमेंट, कि इसमें एसोसिएट कोड में एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। तो इसके बाद आपने फ्लो चार्ट के बारे में बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करें जी। इफ स्टेटमेंट ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो आप ये डिज़ाइन करेंगे। 2 नंबर में आ जाता है, लॉन्ग आ गया तो फिर तो सारा एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट टर्मिनल सिंबल लगाया, स्टार्ट यानी सिंबल लगाया। फिर इसके बाद इफ कंडीशन जिसे डायमंड सिंबल कहते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा, जो भी एसोसिएट कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई इसमें तो कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। आप देखें यहाँ से एरो आ रहा है कनेक्टर के पास, और कनेक्टर के बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, यानी कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा इफ में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई। थैंक यू।